सबसे पहले चीज़ ये कि लग्न के हिसाब से भी रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि ये बहुत मिथ एक तरह से इसका है कि या तो लग्न के हिसाब से जो है आप रत्न पहने, या राशि के हिसाब से किसी रत्न को पहने, या फिर दशाएं जो चल रही हैं उसके हिसाब से रत्न पहने। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बेसिकली क्या है, लग्न, राशि और दशा तीनों का आपस में सम्मेलन होता है, संबंध है इनका। पर लग्न क्या है, लग्न तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल कि कुछ भी होगा प्रिंसिपल को तो पता चलना ही चलना है, तो लग्न इम्पोर्टेंट है। और अगर लग्न किसी भी तरीके से आपको दिख रहा है कि पावरफुल नहीं है हमारा, जैसे चर राशि का है या तो ठीक है, स्टेबल नहीं है, स्थिर भी नहीं है, और उसके बाद भी पाप ग्रह का कुछ उस पर मैलेफिक इफेक्ट आ रहा है, तो लग्न को इम्पोर्टेंट है हमें बूस्ट कर देना, लग्न को इम्पोर्टेंट है हमें ताकतवर बना देना। अब रत्न पहनने से ताकतवर हो जाएगा या नहीं? रत्न पहनने से ताकतवर नहीं होगा। ये आपको उसके जो इफेक्ट है ना, उसके जो रिजल्ट आने हैं, आउटकम जो आपको मिलने हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वृषभ लगन, जैसे किसी का वृषभ लगन है तो शुक्र इसके स्वामी हो गए। अब अगर शुक्र की कंजंक्शन, शुक्र की युति किसी भी पाप ग्रह के साथ बन गई अगर, तो शुक्र को हमें एक तरीके से बचाना इंपॉर्टेंट है, लग्न को बचाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्न के स्वामी हो। और लग्न क्या है, लग्न स्वयं इंसान है, मतलब जो उसका फिजिक दिखता है हमको वो लग्न ही है एक तरीके से, उसकी एक काया वो लगन ही है। और अगर लगन बिगड़ जाएगा तो वो इंसान 101% अपनी लाइफ में ज़्यादा फॉर्चून गेन नहीं कर पाएगा। तो लग्न को पत्थर पहनना ये इंपॉर्टेंट होता है, पर इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई कोई मैलेफिक प्लैनेट या फिर कोई कंजंक्शन या फिर त्रिषडाया में तो स्वामी जाकर बैठ गए, तो लग्न के अंदर भी फिर उपरत्नों में चला जाता है इंसान कि मैं डायरेक्ट वो रत्न नहीं पहनूंगा, उपरत्नों में चला जाऊँगा। तो जैसे ओपल होता है शुक्र का, तो बड़ा अच्छा स्टोन है तो लोग पहन लेते हैं इसको, और इफेक्ट भी अच्छा दिखाता है। तो ये मेन एक तो है लग्न की बात, तो ये हुई। अब आती राशि, राशि चंद्र से निर्धारित होती है ज़्यादातर कि जहाँ चंद्रमा बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, वही हमारी राशि हो गई। अब जरूरी नहीं है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों कि वो उनके सुटेबल भी है, या फिर ये भी हो सकता है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हो व्यय के स्थान पर बैठे हों। अब इंसान सोचेगा यार इस जगह पे चंद्रमा है, ठीक है हम इनका रत्न भी धारण कर लेते हैं कि हमारी राशि है। जैसे एग्जांपल मकर राशि में नीलम पहन लेता हूँ, नहीं ये एक अच्छा प्रोसीजर नहीं है गाइड करने का कि मेरी राशि मकर है तो मैं सीधा, बहुत से मार्केट में ऐसा होता है, लेमन लैंग्वेज में क्या बोलता है कि मेरी राशि के हिसाब से मैं रत्न पहन सकता हूँ क्या? नहीं पहन सकते आप। ये सच है कि आप रत्न नहीं पहन सकते, मगर राशि के हिसाब से रत्न नहीं पहना जाता। लग्न एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके हिसाब से रत्न पहना जाता है, राशि के हिसाब से हर समय नहीं पहना जाता। फिर भी मैं अंडरलाइन करता हूँ कि हर समय नहीं, हो सकता है कि ऐसी युति बनेगी राशि के हिसाब से हमें मोती पहनना पड़े, मून स्टोन पहनना पड़े, तो राशि एक इंपॉर्टेंट टर्म में इसको आउट करता हूँ। और फिर आता है महादशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। महादशा में क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो हमारा कारक है, जो मतलब एक तरीके से वर्गोत्तम भी है, जो हमारा काम आगे गेन, जो में गेन करा के ही छोड़ेगा हर हाल में, तो उसका रत्न उसकी महादशा में पहनना, आंख बंद करके पहनना बिल्कुल चाहिए, 100% पहनना चाहिए। इसके अंदर भी एक छोटा सा फिल्टर ये कि बस वो मारक नहीं हो हमारा, और त्रिषडाया भाव में उसका कोई रिलेशन ना हो। आप एक बार ये त्रिषडाया भाव हमारे त्रिषडाया भाव बेसिकली क्या है, पराशर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो त्रिषडाया भाव होते हैं कुंडली में हमारा दूसरा घर, लगन कुंडली में हमारा दूसरा घर, सॉरी तीसरा घर, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा घर, और छठा घर और 11वां घर, ये त्रिषडाया, तो त्रिषडाया, तो ये हमारे 3, 6 और 11 जो होते हैं, इनके अंदर जो भी प्लेनेट होता है, तो ये वैसे कुंडली में इनको एक मैलेफिक हाउस का मतलब भाव कहा जाता है। तो इसमें अगर कोई मैलेफिक बैठता है तो बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से भी अगर हम देखें ना, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बच्चे बात करते हैं अलजेब्रा में, तो उस तरीके से देखा जाता है। अब इनके अंदर कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, बुध बैठ जाए जैसे, या फिर चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसों का रत्न धारण करवाना फेवरेबल नहीं होता ऐसे केस में। अब बुध क्या है, वाणी का कारक है, जैसे एग्जांपल अगर वो सेकंड हाउस में बैठ जाए, या फिर आपका गेन के भाव में 11th त्रिषडाया है, देखिए अब इसमें अगर बुध बैठता है तो ये गेन तो कराता है, पर इसका रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ये गेन कराएगा। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, उसको आप और अच्छा बनाने की कोशिश करें तो ऐसा एक मोमेंट आएगा जब आप उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये है। तो त्रिषडाया के रत्नों को इन माय ओपिनियन हमें नहीं छेड़ना चाहिए। यानी कि अगर किसी का 6th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है जो सौम्य ग्रह है, मान लीजिए जुपिटर बैठा है या वीनस बैठा है, अगर ये ग्रह बैठे हैं तो आपके हिसाब से वहाँ इन रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, इन रत्नों को हमें धारण करना सूटेबल नहीं रहेगा। और उसमें ये भी देखना है कि क्या वो वहाँ पे एक तरीके से अपनी ही राशि में वर्गोत्तम बन गए क्या, या अपनी राशि में ही बैठे हैं क्या, या लगन के स्वामी भी हैं क्या,
उस केस में थोड़ा सा डिफर हो जाएगा रिजल्ट। डिग्रीज का भी फर्क पड़ता है? डिग्रीज का इफेक्ट पड़ता है। होता क्या है, एक मिथ ये रहती है हमारे दिमाग में कि डिग्री इंक्रीज कर देंगे हम रत्न पहन के, नहीं कर सकते, ब्रह्मा हम नहीं बन सकते। अगर हमारी पत्री निर्धारित है, किसी ने हमारी पत्री बनाई है, उसमें अगर हम चाहे ऑनलाइन बनाई है या फिर हाथ से बनाई है, किसी ने भी जैसे भी बनाई है कुंडली, तो उसमें अगर हमारा बुध है या बृहस्पति है, कोई 4 डिग्री का है या 7 डिग्री का है, तो आप किसी भी हाल में, किसी भी तपस्या से, किसी भी तप से, किसी भी उपाय से, किसी भी रेमेडी से, किसी भी महंगे से महंगे रत्न से उसको 17 डिग्री नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मा की उपाधि दे सकते हैं, पर हम मनुष्य हैं तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसी 7 डिग्री के अंदर या उसी 4 डिग्री में कंसिस्टेंट और कन्फाइंड रिजल्ट चाहते हैं बुद्ध के। हम ये नहीं चाहते कि बुद्ध अपने हाथ पैर अलग अलग दिशाओं में फैला दे। हम चाहते हैं कि अगर वो 2nd भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है, वाणी भाव में बैठा है, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट आ जाने चाहिए अच्छे, 3 डिग्री के हिसाब से ही, 4 डिग्री के हिसाब से ही। बस यही रत्न कर सकता है, इससे ज़्यादा रत्न कुछ नहीं करेगा। तो यानी कि अगर हम देखें किसी की भी कुंडली में उसकी डिग्री जो बैठी हुई है, मान लीजिए किसी का, जैसे हमने वीनस की बात करी, वीनस की डिग्री अगर कम है, यानी कि 6-7 डिग्री पे है वीनस, तो वीनस के अच्छे रिजल्ट के लिए हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी त्रिशदाई में चेक करना जरूरी हो जाता है। आवश्यक है। मैलेफिक कॉम्बिनेशन उसका, बेनिफिक कॉम्बिनेशन देखना उसका, और नवांश में भी एक बार नजर मारी जाती है कि इसके अंदर कि वही मेरे स्पाउस को कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सा डाउट है, लोगों को डाउट होता है कि यार मेरे पहनने से ना हुआ क्या, मैंने जब से नीलम धारण करा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। वही ऐसा प्रश्न भी उनके दिमाग में उजागर होता है कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, पर मेरे वाइफ को या मेरी मदर को, ज़्यादातर फीमेल्स को ही वो होता है, ऐसा उनका मानना होता है। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे केस में क्या होता है, अवश्य ही वो जो रत्न आपने धारण करा है उसका जो भी भाव स्वामी है उस रत्न का, तो उसका लेना देना जरूर आपके पार्टनरशिप वाले भाव 7th भाव से होगा या 8th भाव से या 10th भाव से होगा 100%। तो रत्नों से एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। रत्न क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कोई ग्लास है, अब आपको ये पता ही नहीं कि इसमें पानी है क्या है, दिखने में तो पानी ही लग रहा है, तो आप उसे कैसे पी सकते हैं। ये रत्न भी तो इनटेक ही है, अंदर ही जाएंगे, ये भी आपने पहने बाहर है, पर इनके जो इफेक्ट है वो अंदर ही आने शरीर में हमारे। जैसे एग्जांपल होता है ना, किसी को जैसे पहले के टाइम पे विलेजेस में होता था कि भाई किसी को अगर जैसे पीलिया हो जाता है तो कहते थे कि येलो कपड़े, पीले कपड़े मत पहनिए। क्यों, बीमारी तो अंदर है हमारे। तो बाहर से करने से क्या हो रहा है, लेपन, अगर हम किसी चीज़ आयुर्वेद में भी लेप करते हैं तो हम बाहर करते हैं, पर उसका इफेक्ट अंदर जाता है। तो ऐसे ही रत्न है। अब रुद्राक्षों में भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष में धारण करते हैं। रुद्राक्ष क्या है, पूरा प्योर एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट से उत्पन्न है ना सारी चीज़ें, तो रत्न भी एनवायरमेंट से उत्पन्न है सारे, और इफेक्ट करते ही करते हैं।